बच्चों, कैसे हैं आप। इस टाइम टू लर्न एवरीथिंग में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। बच्चों, आज हम एक दिन की बादशाहत के प्रश्न उत्तर करेंगे। कहानी की बात। अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। अब्बा ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, तो क्यों ना एक दिन के लिए यह इन्हें भी दे दिया जाए। अब्बा जानते थे कि सब इन बच्चों पे हुक्म चलाते रहते हैं, इसलिए वह चाहते थे एक दिन इन बच्चे भी सब पर अपना रोब चला लें। प्रश्न 2। वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा। आरिफ ने, अम्मा ने, दादी ने। उत्तर। आरिफ ने सोचा होगा यह दिन कितना आनंददायक था, काश ऐसा रोज आए। अम्मा ने सोचा होगा बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी जरूर देनी चाहिए और इनकी भावनाओं को समझना चाहिए। दादी ने सोचा होगा कि हम प्रतिदिन इन बच्चों को कितना कष्ट देते हैं। बच्चों सब ने अपने अपने तरीके से सोचा होगा, क्योंकि एक दिन की बादशाहत के बाद बड़ों को भी सबक मिल गया था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न। अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या क्या करोगी। उत्तर। अगर हमें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे, जैसे मनपसंद चीज़ें बनाकर खाएंगे, खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे और अपने ढंग से उस दिन जिएंगे। अगला प्रश्न। कहानी में ऐसा कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार में उन्हें कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर देने चाहिए थे और कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। आरिफ और सलीम को रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना, धीमी आवाज में गाना, बाहर नहीं जाना, शोर ना करना, खुद नहा लेना, कम घूमना फिरना आदि काम बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे। बच्चों, ये वो काम है जो आपको किसी से बिना शिकायत किए खुद ही कर लेने चाहिए। वहीं उन्हें सादा नाश्ता करने, बेकार खाना खाने, बेकार कपड़े पहने जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि हम भी अच्छा खाना खाएंगे जैसे सब खा रहे हैं, हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे। अगला। दोनों घंटे बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे। उत्तर। हमारे विचार से वो कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे बच्चों। सही। 1। काश कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ कोई डांटे नहीं। नंबर 2। हमें भी बड़ों को डांटने का अधिकार मिल जाए। नंबर 3। हम जल्दी से बड़े हो जाए। अगला प्रश्न। कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। जब उन्होंने अब्बा से कहा था ना एक दिन के लिए सिर्फ हमें सारे अधिकार दे दिए जाएं। उत्तर। उन्होंने बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए थे, बड़ों को छोटों की तरह रहने के लिए कहा था, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। प्रश्न संख्या 3। क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो। उत्तर। इससे अच्छा था कि उन दोनों को अपनी कुछ आदतों में सुधार कर लेना चाहिए था। अधिकार की बात। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके थे। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे बच्चों। अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। प्रश्न संख्या 2। क्या उन्हें अम्मी को अधिकार छीनने चाहिए थे। बच्चों, आप क्या सोचते हैं, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था। नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर। अम्मी के अधिकार उन्हें नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन अम्मी को भी उनकी भावनाएं समझनी चाहिए थी। प्रश्न संख्या 3। उन्होंने अम्मी से कौन कौन से अधिकार छीने। उन्होंने अम्मी से डांटने, सुबह जल्दी उठने, अपनी पसंद का खाना बनवाने जैसे अधिकार छीने। बादशाहत। बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। किसी क्षेत्र, राज्य या देश आदि पर शासन कर पूरा अधिकार जमाना तथा अपनी मनमर्जी करना बादशाहत होती है। बच्चों, किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपना पूरा मनमानी कब्जा कर लेना, उस पर शासन चलाना, अपनी मनमर्जी करना, अपना हक जताना ही बादशाहत होती है। तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया। तुम भी अपने मन में सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। उत्तर। आरिफ तथा सलीम दोनों को एक दिन के लिए बड़ों के अधिकार दिए गए थे, इसलिए कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया। कहानी का अन्य शीर्षक बच्चों का बचपन भी हो सकता था, क्योंकि ये बात बचपने की ही है। कहानी में उस दिन बच्चों को सारे काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था।
कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में बच्चे एक दिन के लिए 80 बादशाह बन गए थे, क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे। बच्चों, उन्होंने उस दिन अपनी पूरी मनमर्जी की थी, इसलिए ही वे एक दिन के बादशाह बन गए थे। तरमाल। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने पास ना रख सकी। कहानी में किन किन चीजों को तरमाल कहा गया है? कहानी में अंडे और मक्खन जैसी चीजों को तरमाल कहा गया है। और कौन नहीं रख सकी थी? दादी। प्रश्न संख्या 2, इन चीजों के अलावा और किन किन चीजों को तरमाल कहा जा सकता है? तरमाल जो चीजें आपको स्वादिष्ट लगे। इन चीजों के अलावा हलवा, पूरी, खीर, मिठाइयाँ, पकवान आदि चीजों को तरमाल कहा जा सकता है। कुछ ऐसी चीजों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती हैं। बच्चों को साधारण खाना कभी भी तरमाल नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। उत्तर: चावल, दाल, कुछ सब्जियां, दलिया, दूध, रोटी हमें तरमाल नहीं लगती हैं, लेकिन बच्चों इन्हें खाने से आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। इन चीजों को तुम क्या नाम देना चाहोगी? सुझाव। हम इन चीजों को हम खाद्य पदार्थ नाम देना चाहेंगे। मनपसंद कपड़े। तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? मुझे अपनी एक रेशमी पैंट और कमीज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसका रंग और चमक बहुत ही अच्छा है, साथ ही इसका कपड़ा भी बहुत मुलायम और आरामदायक है। बच्चों, इस तरह आपको भी अपनी कोई एक ड्रेस बहुत पसंद होगी, आप भी उसका नाम लिख सकते हैं। कौन कौन सी चीजें बिल्कुल बेकार लगती हैं? पहनने की चीजें, खाने पीने की चीजें, करने के काम, खेल। पहनने की चीजें: पुराने फीके रंग के कपड़े अच्छे नहीं लगते, वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते। खाने और पीने की चीजों में अधिक मीठी चीजें और तीखी चीजें, खट्टी चीजें, घटिया और नकली पेय पदार्थ अच्छे नहीं होते। करने के काम में जल्दी उठना, अधिक पढ़ना, टीवी देखना। खेलने में शतरंज, बर्फ का खेल, घुड़सवारी, ये सब हमें बिल्कुल बेकार लगती हैं। हल्का भारी। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब? वो अपनी बुआ दीदी आपा से कहता है ना, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? साड़ी का वजन ज़्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। शायद आपा भी उनसे ऐसे ही कहती होंगी, इसलिए उन्होंने भी कहा इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है, मतलब इतनी अच्छी साड़ी क्यों पहनी है। भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश, ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है, इनमें क्या अंतर है? भारी साड़ी में भारी विशेषण है। अधिक महंगी या अधिक कांटेदार साड़ी के लिए इसका प्रयोग किया गया है। भारी अटैची में भारी विशेषण है। वजनदार चीज के लिए इसका प्रयोग किया गया है। भारी काम, भारी विशेषण मुश्किल काम के लिए प्रयोग किया गया है। भारी बारिश में भारी विशेषण है, अधिक के लिए प्रयोग किया गया, अर्थात तेज बारिश हो रही होगी इसलिए भारी शब्द का प्रयोग किया गया है। भारी की तरह हल्का का भी इस्तेमाल करो, अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो। उत्तर: हल्का कपड़ा, हल्का काम, हल्का लड़का, हल्का डिब्बा, हल्का बर्तन। बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव और सलाह आमंत्रित है। अगले वीडियो में हम हिंदी व्याकरण संज्ञा के विषय में